नमस्कार स्टूडेंट। आज नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिए बिना स्किप किए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं आ जाती है, वह संख्या है। समझिए क्या दिया क्वेश्चन में। जब किसी संख्या का 40% में 42 जोड़ा जाता है तो संख्या तो अभी दी नहीं मुझे, तो ऐसे समझिए मैं संख्या को x मान लिया, x को मुझे फाइंड करना है। मैंने संख्या को x मान लिया तो समझिए क्या दिया, x का 40%, x का 40% में कितना 42 जोड़ देते हैं तो संख्या स्वयं आ जाती है। संख्या स्वयं आ जाती है तो वह संख्या क्या होगी, x का मान क्या होगा। आपको अच्छे समझ में आया तो देखिए कैसे सॉल्व करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक बात आप समझिए, किसी संख्या का x का 40% में कितना 42 जोड़ा जाता है, कितना 42 जोड़ा जाता है, 40% में 42 जोड़ा जाता है तब तो संख्या स्वयं आ जाती है ना। तो समझिए 42 है ना, 42 कितने परसेंट के बराबर होगा, 60% के बराबर 42 होगा कि नहीं, हाँ या ना, बिल्कुल होगा, होगा ना। तो देखिए तो आगे समझिए कितना 42, ओके। तो 42 इंटू 100 अपॉन में 60% के बराबर 42 है ना, तो अपॉन में 60% कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। देखिए 6 36 6 7 42, 1% बराबर कितना आया, 7 आया। तो 100% बराबर कितना होगा, तो यहाँ कितना एक जीरो है ना, तो 70 हो जाएगा। कितना 70, वह संख्या स्वयं कितनी होगी, 70 होगी। x बराबर कितना होगा 70। किस ऑप्शन में 70 दिया है, किस ऑप्शन में 70 दिया, तो 70 अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है। समझिए 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना 30 है, तो ऐसे समझिए 3 लगातार पूर्णांक x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, ओके 2। तो देखिए 3 पूर्णांक 1 2 3, 3 पूर्णांकों का योग कितना दिया 30 है। तो मुझे बता सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर कितना होगा। तो क्या करना आप, देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। तो समझिए आप क्या करना, आप ऐसे 3 लाइन करना। कितना 3 पूर्णांक है ना, इसलिए 3 लाइन करना। तो देखिए 3 पूर्णांक है तो क्या करना, का योग कितना 30 है, अपॉन में 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, कितना आया 10 आया। जो 10 आएगा ना वो मध्य का होगा, कौन सा होगा, बीच का होगा। बीच का कितना 10 हो गया ना। 3 लगातार संख्या है तो देखिए इससे छोटा कौन 9 होगा और इससे बड़ा 11 होगा। तो सबसे बड़ा नंबर पूछा ना तो क्या हो जाएगा 11, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 11 दिया, तो इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका भी डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1056 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 23 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। समझिए क्या दिया, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे कितना 1056 में जोड़ने पर वह संख्या कितनी 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो मुझे क्या करना है, x प्लस करना है, ओके। तो मुझे x का मान निकालना है। तो कैसे निकालना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। तो कैसे सॉल्व करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे समझिए इसको। ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका आंसर 10 सेकंड में आ जाएगा, ओके। आपका कैलकुलेशन कैसा है उस हिसाब से। तो देखिए क्या करना, आप कितना 1056 में क्या जोड़ा जाए, छोटी छोटी संख्या जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या करना, आप 1056 में 23 से डिवाइड कर देना। कितना 23 से डिवाइड करना। तो देखिए 23 चौको कितना होता है, 23 चौको 92 होता है ना, 23 चौको 92 होता है। तो देखिए 105 माइनस 92 करेंगे तो 3 1 10 हो जाए, कितना 13 बचा, 13 कितना बचा इधर 6 बचा, तो कितना हो जाएगा 136। 23 पंचे कितना होता है, 23 पंचे 115, 23 पंचे कितना होता है 115। इसको माइनस करेंगे 1 2 0, कितना आया 21, लास्ट में कितना आया 21, ओके। अब इधर तो कोई नंबर है नहीं तो आप क्या करना, आप ये चीज़ देखना। देखिए इधर कितना 21 है ना, शेषफल कितना 21 है। अब बताइए 21 23 से कितना कम है, 21 23 से कितना कम है, 2 कम है ना, कितना कम 2 कम है। तो देखिए कितना कम है 2 कम है। देखिए 23 माइनस 21 बराबर कितना 2 आए ना, 2 कम है ना। तो 1056 में हम कितना 2 जोड़ देंगे, कितना 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे तो कितना 1056 प्लस 2 1058 हो जाएगा। 1058 संख्या वह होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित होगी, यही इसका आंसर हो जाएगा।
किस ऑप्शन में 2 दिया है? हाँ, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। किसी संख्या के 3/4 के 2/3 का मान 24 हो तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? समझिए, किसी संख्या के, माना की संख्या x है, x के कितने 3/4 का मान 4 के 2/3 का मान बराबर कितना 24 है, कितना 24 है, तो उसका 1/4 कितना होगा? इसका 1/4 कितना होगा? ये x का 1/4 कितना होगा? x का 1/4 कितना होगा? तो पहले मुझे x को फाइंड करना होगा। क्या x क्या होगा? x को निकालना होगा। तो कैसे सॉल्व करना समझिए। तो देखिए कितना 24 है, 24। तो आप क्या करना, पूरा हिस्सा है ना, इसको ऊपर ले जाना, 4 को ऊपर ले जाना, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे ले जाना। इसी प्रकार से पूरा हिस्सा ऊपर ले जाना, जो ऊपर वाला है शेष का उसको नीचे ले जाना, 2 है ना, उसको नीचे ले जाना। कितना मुझे निकालना? इसका 1/4 कितना होगा? 1/4 को भी नोट कर देंगे, कितना 1/4 कितना होगा? ओके, तो इसको कैंसिल करते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब कितना बचा? नीचे 2, 2 से 24 को करेंगे कितना आएगा? 12। कितना बचा? 12 × 1 बचा, यहाँ पे एक ही तो बचा। 12 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो वह x क्या होगा? x एक संख्या, देखिए उसका 1/4 कितना होगा? 1/4 कितना होगा? 12। यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में अपना 12 दिया है? तो अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका 1/4 कितना होगा? 12 होगा। ओके, और वैसे पूछा संख्या कितनी होगी, तो x कितना होगा? अब मुझे x बताना हो तो x कितना होगा? तो देखिए 1/4 कितना, 1/4 बराबर कितना 12 है ना, तो क्या करेंगे 12 × 4, 12 चौको 48। ओके, x का मान मुझे कहीं निकालना होगा तो कितना होगा? 48 होगा। कितना होगा? 48। ओके, इसका 1/4 कितना होगा? 12। तो 12 किस ऑप्शन में दिया है? तो अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो उस संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा? समझिए, किसी संख्या के, इसमें भी संख्या नहीं है तो संख्या को हम x मानेंगे। किसी संख्या के कितने 3/5 का बोले तो गुणा 1/5, कितना 1/5 यदि कितना है 9 है, तो मुझे बताना है इसके 2 अंक आएंगे निकल के, इनका गुणनफल कितना होगा? तो हम माना कि x और y होगा। कितना इनकी जो होंगी संख्या ना x y में होगी, x y का मुझे इंटू मल्टीप्लाई मुझे बताना है, गुणनफल मुझे बताना है। ओके, पहले x को फाइंड करते हैं, उसके बाद में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो देखिए x को मुझे निकालना है, तो कैसे निकालना है? तो देखिए इसका मान कितना 9 है ना, तो क्या 9 पहले में आपने किया था क्वेश्चन नंबर 4 में, तो ऊपर पूरा हिस्सा ऊपर और शेष का नीचे, पूरा हिस्सा ऊपर शेष का नीचे, तो 3 × 3 9 हो जाएगा। 3 × 5 15, 15। देखिए कितना बचा? 3 × 5 × 5, 3 × 5 15, 15 × 75, कितना हो जाएगा? 75। संख्या क्या है? 75। 75 का मुझे दोनों अंकों का गुणनफल बताना, दोनों अंकों की उस संख्या के अंकों का गुणनफल मुझे बताना है। तो कितना है? 75 है ना, 75 × 75 है ना, 7 × 5 कर देंगे, 7 × 35। तो इनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 35। किस ऑप्शन में 35 दिया है? तो बी वाला ऑप्शन, इसका भी राइट हो जाएगा, इसका भी बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत अच्छे समझ में आया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। मुझे कमेंट बताना कि क्लास कैसा है। ओके।